क्यों करते हैं, इसे क्यों प्रकट करते हैं। तो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अचित विशिष्टान प्रलये जंतून अवलोक्य जात निर्वेदः। इन अनंत अनंत जीवों को और प्रकृति को अपने अंदर विलीन देखकर भगवान को दया आती है कि ये सब जीव पड़े हैं, एक बार इनको फिर अवसर दिया जाए, इन्हें साधन मिले, इंद्रियां मिलें और क्रिया शक्ति प्राप्त हो, फिर ये जीव अपना परम कल्याण कर सकें और इन्हें कर्म बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो। इस दया के परवश होकर भगवान करण करण कलेवरम रचते। ये कर्ण कलेवर जो हमें आपको प्राप्त हुआ है, यह भगवान की दया का परिणाम। और इसके बाद फिर भगवान जीवों पर कृपा और करुणा करने के ही लिए भीमे नित्यम भवजल निधौ मज्जताम मानवानाम आलम्बार्थम वृषगिरिपते स्तन्नियोगात् प्रयुंक्ते। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, हे दया देवी, हे करुणा देवी, तुम कितनी महान हो, भगवान को इतना प्रेरित करती हो कि इन जीवों पर आप करुणा करो, और आपकी प्रेरणा से ही भगवान करुणा करके ये सब कुछ प्रपंच रचते हैं। और फिर रचने के बाद भीमे नित्यम भवजल निधौ मज्जताम मानवानाम, जब इस संसार में भयानक संसार के इस सागर में जीव जब डूबता और उतराता है, तो उसे देखकर भगवान को दया आती है। आलम्बार्थम वृषगिरिपते स्तन्नियोगात् प्रयुंक्ते। जैसे डूबने वाले व्यक्ति को देखकर बचाने वाले व्यक्ति को जब दया आती है तो क्या करता है, हाथ बढ़ाता है, हाथ बढ़ा करके पानी में डूबते हुए उस व्यक्ति को पकड़ करके निकालने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार संसार सागर में डूबते हुए प्राणी को देखकर उन्हें निकालने के लिए भगवान अपने हाथों को आगे बढ़ाते। भगवान का हाथ क्या है, तो कहते हैं शास्त्र पाणिम प्रयुंक्ते। ये चारों वेद ही भगवान की चार भुजाएं हैं, भगवान चतुर्भुज हैं। इन वेदों को भगवान प्रकट करते हैं, शास्त्रों को प्रकट करते हैं। प्रज्ञासारम प्रकृति महताम मूल भागेन जुष्टम शाखा भेदैहि सुभग मनगम। और ऐसे सुंदर शास्त्रों को शाश्वतम शास्त्र पाणिम, ये शास्त्र जो है ये भगवान का हाथ है। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने हाथों से पकड़कर किसी जीव को डूबने से नहीं बचाते, अपितु उन्होंने वेद शास्त्र रूपी अपनी भुजाओं को फैला रखा है। और भगवान कहते हैं, इन शास्त्रों का अवलंब ले लो और तुम संसार सागर में डूबने से बच जाओ। तो यह जो शास्त्र है, वेद पुराण, रामायण, गीता, भागवतादि धर्म ग्रंथ, यही भगवान का हाथ है। इन्हीं हाथों के माध्यम से भगवान जीवों का उद्धार करते हैं। आज तक जितने प्राणियों का इस जगत में कल्याण उद्धार हुआ, शास्त्र के द्वारा ही होता है। इसलिए शास्त्रों की निष्ठा हमारे हृदय में दृढ़ हो, यह बहुत आवश्यक है। कैसी निष्ठा? बोले इतनी दृढ़ निष्ठा हो कि कुछ देर के लिए चमकता हुआ सूर्य झूठा हो सकता है, चमकता हुआ चंद्रमा मिथ्या हो सकता है, लेकिन शास्त्र की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। ये दृढ़ विश्वास। मां के अंदर उतनी करुणा नहीं है, पिता के अंदर उतनी करुणा नहीं है जितनी करुणा शास्त्रों में भरी है। शास्त्र हमारी करुणा के लिए है, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए शास्त्र हैं। क्योंकि माता पिता की करुणा में भी कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। माता को भी
माता बच्चे पर करुणा करती है, पालती है, पोसती है, लेकिन उसका भी कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है कि मेरा बेटा है, मेरे लिए कुछ करेगा, उससे कुछ आशाएं होती हैं। पिता भी अपने पुत्र के प्रति करुणा करता है, लेकिन उस करुणा में भी उसका कोई सूक्ष्म स्वार्थ निहित होता है। लेकिन ये श्रुति रूपी माता, वेद रूपी माता, उसके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं। ये वेद शास्त्र निस्वार्थ भाव से जीव पर करुणा करते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्गदर्शन करना। ऐसे वेद रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेदते परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मा। चारों वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए और प्रचेता महर्षि के पुत्र प्राचेतस वाल्मीकि के द्वारा 24,000 श्लोकों में निबद्ध यह दिव्य ग्रंथ साक्षात भगवत स्वरूप ग्रंथ है। ये रामायण ही राम जी का स्वरूप है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय कृष्किंधा सोहे। इस प्रकार से ये सातों कांड भगवान के अंग अंग में प्रतिष्ठित हैं। आदि अंत लो देखियत श्रीमन्नारायण राम तनु, आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, बालकांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे।